नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, फेक टेलीग्राम चैनल जो हैं बने हुए हैं मेरे नाम से, उनसे बच के रहना। क्यों? क्योंकि ये सब फेक हैं और फेक चैनल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो ओरिजिनल चैनल है उसका लिंक केवल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना और फेक चैनल से बच के रहना। दोस्तों, चलते हैं फटाफट से अपने एनालिसिस के ऊपर। तो हमारी एनालिसिस जो हमने की थी लास्ट वीडियो के अंदर, हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा बाउंस दे सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका था। दोस्तों, जब कभी भी एक बड़ी गिरावट होती है, जैसे कि कल के दिन हुई थी, तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी, तो एक बड़ी गिरावट के बाद एक छोटी सी रिलीफ रैली आनी लाजमी होती है। टेक्निकल का पॉइंट्स होता है, साथ में टाटा पॉइंट्स भी बता रहे थे कि यहाँ पर 16,900 के ऊपर जो है अच्छी खासी पुट राइटिंग थी करंट वीक की एक्सपायरी के अंदर। तो 16,900 का लेवल जो था वो टूटना इम्पॉसिबल था आज के दिन। तो उसी बेसिस के ऊपर मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि भाई यहाँ पर 16,900 के नीचे अगर मार्केट जाए तभी शॉर्ट करना, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट मत करना। और लाइव मार्केट के अंदर भी मैंने आपको इंडिकेशन दिए थे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। ये लाइव टेलीग्राम का पोस्ट है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सुबह 9:08 के ऊपर ही आपको समझाया था कि भाई यहाँ पर पुट कॉल रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के, और साथ में बाउंस जो है वो आ सकता है 16,900 के लेवल के आसपास से। और 11 बजे तक मार्केट में बाउंस आ चुका था। फिर मैंने आपको अपडेट भी किया कि यहाँ पर 16,900 से मार्केट जो है जो क्या कहते हैं आपका बाउंस कर चुका है, क्योंकि 16,900 जो है सस्टेन हो चुका है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आपको ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना है। और ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है समझने के लिए हम पहले हर एक एक चीज़ को डिस्कशन कर लेंगे। बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, वो भी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। दोस्तों, हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि कल इतनी बड़ी फॉल आया और आज कल के कैंडल का लो नहीं टूटा है। याद रखना, आज के दिन जो है कल के कैंडल का लो नहीं टूटा है। तो अगर लो नहीं टूटा तो वहां से फिर एक छोटा सा बाउंस आ गया है। अब यहाँ पर एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो फर्दर फॉल है प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, जो ये कल का लो है, ठीक है, जो कल का लो है, वहां पे उसके लो के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती, फर्दर अभी शॉर्ट मत करना। ठीक है, प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमको अगर शॉर्ट करना है तो हमको अब कल की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो कल की थी इतनी बड़ी कैंडल, इसका लो टूटने का वेट करना होगा। बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए समझना कि हमें शॉर्ट कहाँ करना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर देखें तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये डेड कैट बाउंस आया, क्यों आया, तो उसको डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस होती हैं वो ऑप्शंस में भी होती हैं एंड वो फ्यूचर्स में भी होती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस की पोजीशंस जो होती हैं एक्सपायरी के आसपास क्लोज करनी होती हैं, और ऑप्शंस की एक्सपायरी के आसपास अगर पोजीशंस क्लोज नहीं करेंगे, वो भी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को क्लोज करना है बड़े प्लेयर्स को। तो आप जानते ही हैं फ्राइडे और मंडे को वहां पर बड़े प्लेयर्स ने जो ये पोजीशंस बना रखी थी, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई थी, वो ये सब पोजीशंस थी जो आपके सामने ऑप्शंस की हैं। तो कॉल राइटिंग की हुई थी प्रोप्राइटर्स ने, और कॉल राइटिंग और पुट बाइंग दोनों की गई थी। किसके द्वारा? एफआईआईज के द्वारा। और डीआईआईज जो है वो हैजिंग कर रहे थे पुट बाइंग करके, और रिटेलर्स जो है वो कॉल बाइंग हैवीली करके गए थे। तो अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अरे सर, जब डाटा बियरिश है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर क्यों चला गया। तो मैं उनकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई, जब बड़ा प्लेयर जो है अपनी ऑप्शंस की बियरिश पोजीशंस के अंदर प्रॉफिटेबल है, और साथ में एक्सपायरी भी बस एक ही दिन बचा है, तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर को इजी है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करे। और कोई भी इंसान अगर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो ये उसके लिए ही अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोप्राइटर्स ने जो कॉल राइटिंग करी हुई थी उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया, एफआईआईज ने कॉल राइटिंग और पुट बाइंग दोनों के अंदर प्रॉफिट बुक किया जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर रखा था। डीआईआईज ये हेजिंग पोजीशंस थी, इसलिए इनकी पोजीशंस होल्ड हैं।
रिटेलर्स ने हैवी कॉल बाइंग कर रखी थी तो उनको लॉस होना ही होता है हमेशा, तो आज भी उनको लॉस ही हुआ। तो दोस्तों ओवरऑल जो आज का जो डेट कैट बाउंस है वो केवल और केवल ऑप्शंस की पोजीशंस को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये केवल आया है। फ्यूचर्स की पोजीशंस क्या है वो हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। तो अभी जो डाटा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भाई रिटेल को अभी भी लॉस हुआ और बड़ा प्लेयर जो है अभी भी प्रॉफिट में ही बैठा है ऑप्शंस के अंदर, जो वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गया था। तो अब मैं ये हटा देता हूं और अब देख लेते हैं आगे की क्या पोजीशंस अब वो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं कल की एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर जो पुट राइटिंग कैरी करके गया था वो अभी भी कैरी कर रहा है, तो पुट राइटिंग इनकी मतलब प्रॉफिट में ही है। एफआईआईज भी पुट राइटिंग करके गया है, ठीक है, तो ये कैरी कर रहे हैं अपनी पुट राइटिंग जो आज इन्होंने की है। पुट बाइंग जो हेज पोजीशंस हैं डीआईएस की वो तो होल्ड पे ही है, और आज रिटेलर्स ने पुट बाइंग की है। आज जैसे ही पुट बाइंग की इन्होंने रिटेलर्स ने मार्केट ऊपर चला गया, मतलब ये अभी भी लॉस में ही है। समझ में आ गया? तो रिटेलर्स कुछ भी कर लें वो लॉस में ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज द स्टोरी ऑफ द मार्केट। अब आपको समझना चाहिए, मैं डेली बेसिस को प्रूव कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो हम ये पोजीशंस हटा देते हैं और ये पोजीशंस जो कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं बड़े प्लेयर्स, इनको हम कल देखेंगे इनका क्या हुआ। तो ओवरऑल अभी ऑप्शंस में बड़े प्लेयर जो है वो बुलिश हैं। तो कल के लिए मार्केट का डाटा ऑप्शंस का बुलिश है। बात समझ में आ गई? ओके, बात करते हैं एनालिसिस दूसरी। तो हम ये एनालिसिस भी करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो है हैवीली कॉल राइटिंग कवर की गई है प्रोप्राइटर्स के द्वारा, आप चेक कर सकते हो। तो ये 3 लाख पोजीशन जो थी इनकी प्रोप्राइटरी की वो तकरीबन तकरीबन अब वो कवर करके वो क्लोज कर चुके हैं प्रॉफिट में। एफआईआईज की कल जो 3.5 लाख की पोजीशन थी उसमें से उन्होंने 60,000 पोजीशन क्लोज कर दी हैं, तो ये भी अच्छा है, मतलब थोड़ा बहुत ये भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। डीआईआईज लोग जो है वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा, मतलब वो अपनी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। अब इनका इक्विटी में ये लोग डेली बाइंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग हेजिंग करेंगे ही करेंगे। तो इनकी पोजीशंस जो है ये क्लोज नहीं कर रही बिकॉज दे आर नॉट comfortable right now in the market, especially DIIs. So they are doing the hedging and they are not closing their positions of hedging. और ये है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप चेक कर सकते हो। तो रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पर जैसे ही मार्केट देख सकते हो आप, हायर लेवल्स के ऊपर होता है मार्केट्स यहाँ पर, तो ये लोग हैवी पोजीशंस में बैठे होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो ये इनकी हाई पोजीशंस लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो अब ये लॉस, अब आपको मैं डेली दिखाता हूँ कि भाई इन्होंने लॉस अभी भी बुक किया है। तो इनकी जो पोजीशंस थी लॉस में ही थी, ठीक है, आज इन्होंने बुक कर ली, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी अगर हम समझें तो केवल और केवल इतनी सी है कि अभी ऑप्शंस की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसके अंदर थोड़ी सी अभी फ्यूचर्स की पोजीशन भी इंक्लूड है, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में ओनली रिटेलर्स अभी भी अपनी पोजीशंस को मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो नहीं पा रहा उनसे। तो डाटा ऑप्शंस का फिलहाल बुलिश है कल के लिए। और ट्रैकर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आज थोड़ी बहुत जो है एफआईआईज ने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की हैं। अब ये इतनी कम लॉन्ग पोजीशंस है कि इनका इम्पैक्ट जो है वो आज तो दिख गया। अब ये कितना लंबा इनका इम्पैक्ट दिखेगा ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और जो इनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं वो 94,000 अभी भी होल्ड पे हैं, तो ये क्लोज नहीं की गई इनके द्वारा शॉर्ट पोजीशंस। तो मार्केट को जबरदस्ती ये ऊपर लेके आ रहे हैं कौन, एफआईआईज, इसका बात का ख्याल रखिएगा। और क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर रही इसलिए ये मार्केट को ऊपर लेके आएंगे और फिर ये लोग वहां से फिर दोबारा से सेल करेंगे पोजीशंस, मतलब बेयरिश पोजीशंस, क्योंकि प्रॉफिटेबल करनी ही करनी है। तो ख्याल रखना जो भी डेट कैट बाउंस आ रहा है मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ की अपडेशन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे भी दी है। तो एफआईआईज ही हैं जो मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं और एफआईआईज ही हैं जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। बाकी सब तो यहाँ पर मतलब केवल एक छलावा है, और रियल प्लेयर जो है वो एफआईआईज ही हैं। तो इनकी पोजीशंस जो इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है वो बनाई है 16,950 के आसपास, और जो इनकी बेरिश पोजीशन है वो है 17,650 के आसपास। तो ओवरऑल अगर मार्केट 200-300 पॉइंट अगर ऊपर चला भी गया मैं तो देखो उसको ट्रैक नहीं करूंगा,
मतलब मैं उसको प्ले नहीं करने वाला ऊपर जाती हुई मार्केट को, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 200-300 पॉइंट छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं मुझे डर लगता है इनकी ये वाली पोजीशन से, जो कि 1 लाख के आसपास है। साथ में डीआईएस भी जो है वो 89,000 के आसपास पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, जो कि बेयरिश है। तो भैया मुझे डर लगता है, तो मैं 200-300 पॉइंट छोड़ दूंगा। जब वो ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, और वहां से जब मार्केट को दोबारा गिराएंगे, मैं उस गिरती हुई मार्केट में पार्टिसिपेट करूंगा। ये मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन कुछ और हो सकता है। ऊपर मैंने डाटा आपको समझा दिया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस और आ सकता है, लेकिन मैं उसको प्ले नहीं करने वाला। ओवरऑल मार्केट बेयरिश है, और बेयरिश मार्केट में डेड कैट बाउंस आते हैं, तो उसी का यहाँ पर डाटा इंडिकेशन कर रहा है। मार्केट चलता कैसे है, गिरती मार्केट में ये डेड कैट बाउंस आया, फिर गिर गया, ये डेड कैट बाउंस आया, फिर गिर गया। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेयरिश मार्केट। समझ में आ गया? तो ओवरऑल डाटा जो है वो क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। ऑप्शन चेन फाइनली देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। तो ऑप्शन चेन में जो है पुट सेलिंग करके गए हैं बड़े प्लेयर, कहाँ पे आगे गए हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जो पुट सेलिंग हुई है आज के दिन, वो हैवीली हुई है 17,000 के लेवल के ऊपर, जो कि इस वक्त प्रॉफिटेबल है। आज के दिन ही इसका डीके हुआ है 80 रुपये का। तो बड़े प्लेयर हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं, यही बड़े प्लेयर की पोजीशंस हैं। और 16,900 का भी आज पुट राइटिंग किया गया है। साथ में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर 17,000, हाँ 17,000 का ही किया गया है। ठीक है, 17 यहाँ पर एक अच्छा लेवल भी है 17,000 का, तो कल के दिन हो सकता है 17,000 का लेवल सस्टेन कर जाए। ठीक है, ये पोजीशंस हैं बड़े प्लेयर की। क्लियर हो गई बात? तो ओवरऑल जो है सिचुएशन क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, मार्केट क्या है, समझा दिया मैंने। मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, दूसरी बार क्लियर कर रहा हूँ। अपडेट अपसाइड मार्केट को मैं ट्रैक या ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात? मैं उनकी बेरिश पोजीशन से डरता हूँ। किसकी? एफआईआईस की। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी देखो कुछ नहीं कर रहा, मार्केट एक रेंज में है। 3-4 दिन हो गए, बल्कि मैं तो कहूंगा 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए हैं पूरा का पूरा। तो ये कंसोलिडेशन में है बैंक निफ्टी। अब ये देखो, इसका 38,500 के नीचे नहीं गया मार्केट, नहीं गया। आज सुबह बताया था 38,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो आपको शॉर्ट नहीं करना। और नहीं गया आज के दिन, 38,500 सस्टेन हो गया है। अब ऊपर की जो रेंज है वो ये है आपकी 39,500। तो 38,500 39,500 टोटल 1,000 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज बाउंड है, और उम्मीद है कि मुझे कल भी ऐसे ही रेंज बाउंड ये रह सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, मार्केट की सिचुएशन अभी भी बेरिश है। जानबूझ के मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर दोबारा से सेलिंग करेंगे एफआईआई, बच के रहना। ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करना भी है तो लाइट क्वांटिटी के साथ करना, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करना, वो भी लाइट क्वांटिटी के साथ करना। भरोसा नहीं है इस मार्केट का अभी भी, डाटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं। थोड़ा बहुत डेट कैट बाउंस आए तो उसको प्ले मैं तो नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। कल मिलते हैं लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल से बच के रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।